हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.2 आंकड़ों का प्रबंधन का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। अब देखिए, ये पहिए को घुमाना है। ये जो है वो जब पहिया को हम घुमाएंगे तो क्या परिणाम आएगा वो हमें लिखना है। और जब दो सिक्का को जो है वो एक साथ फेंकेंगे यानी कि उछालेंगे तो क्या परिणाम होगा वो आपको बताना है। जब हम घुमाएंगे तो इसमें क्या सब परिणाम आएगा वो बताना है। तो यहाँ पे हल दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर है। तो यहाँ पे जो है वो पहले लिख दीजिए, चूंकि दिए गए पहिए में 4 अक्षर लिखे गए हैं। वो ये देखिए, ये जो है वो हमारा ये जो हमारा पहिया दिया हुआ है इसमें क्या वो अक्षर है A B C D। आप कहेंगे सर इसमें तो 5 गो है। देखिए ए जो है वो 2 बार है, इसीलिए हम ए को एक ही बार काउंट करेंगे, यानी ABCD। इसीलिए हमारा जो है वो संभावित परिणाम क्या होगा। देखिए जब हम पहिया को जो है वो घुमाएंगे, यही चारों में से जो है वो कोई एगो जो है वो आएगा ना। हमारा संभावित परिणाम यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर संभावित परिणाम यही चारों में से कौन आएगा तो हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, 1 2 3 4 गो है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कुल जो है वो 4 गो होगा। क्लियर। अब देखिए जब दो सिक्का जो है उछालेंगे तो देखिए वो एगो जब सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर दूसरा सिक्का है तो दूसरे में भी जो है वो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो अब देखिए जब हम एक सिक्का को जो है वो उछालेंगे तो क्या परिणाम आएगा, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा। देखिए दो सिक्का उछालेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है आपको लिखना कैसे है, बनाना कैसे है तो वो समझिए। चूंकि एक सिक्के के संभावित परिणाम, जब एगो सिक्का हम उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर। जब हम दो सिक्का उछालेंगे देयरफॉर दो सिक्के के संभावित परिणाम, तो जब दो सिक्का उछालेंगे तो पहला सिक्का हमारा हेड टेल हो गया, दूसरा भी हमारा हेड टेल होगा। तो देखिए दो सिक्का उछालेंगे तो क्या सब जो है वो परिणाम होगा, या तो पहला सिक्का पे हेड हेड आ जाए, या फिर जो पहला सिक्का पे हेड आएगा दूसरा पे टेल, या फिर दूसरा पे पहला पे टेल आएगा दूसरा पे हेड, या ये भी हो सकता है दोनों पे जो है वो टेले आ जाए, है कि नहीं। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः आप कहेंगे सर ये कैसे जो है वो, आप जो है वो माइंड से जो है वो सोच सकता है, नहीं तो जो है वो देखिए एच को जो है वो ये मतलब समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच होगा, HT हो गया, फिर ये जो है वो TH हो गया और फिर ये TT हो गया। समझे ना, इस तरीका जो है वो आप लिख सकते हैं। अतः कुल संभावित परिणाम क्या होगा, 4 गो हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो
देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पर क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। अब देखिए वो नेक्स्ट इनका 2 नंबर, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो है वो लिखना है। देखिए जब हम एक पासा को जो है वो फेंकेंगे तो ये सब जो है वो परिणाम क्या सब आएगा, परिणाम की जो है वो संख्या या फिर जो है परिणाम को जो है वो आपको लिखना है। क्लियर, तो वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। तो इनको हल करते हैं, यहाँ पर हल जो है वो लिख दीजिए, फिर जाके जो है वो हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो एगो हम जो है वो पासा मतलब हो गया छकरी, छकरी को फेंकेंगे तो उसमें तो जो है वो या तो ये देखिए छकरी में जो है क्या सब लिखल रहता है, 1 2 3 4 5 6, यही छबों में से कौन एगो आएगा ना, कुल परिणाम ये जो है वो हमारा कुल संभावित परिणाम यही सब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो यहाँ पे जो है लिखेगा चूंकि कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम क्या होगा, ये जो है वो हमारा कुल संभावित परिणाम होगा 1 2 3 4 5 6, यही छबू होगा ना। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। ठीक है, इनको हम जो है वो एस के द्वारा भी जो है वो लिखते हैं। ठीक है, कुल सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है वो फर्स्ट का जो है वो ए नंबर में क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो पहले जो है वो समझिए अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन सा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किनको कहते हैं, जिनका जो है वो सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक जो है वो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या हुआ है, 2 3 5 है, 2 3 5 हम फर्स्ट चैप्टर में बताए थे यहाँ। तो ये जो है वो 2 3 5 है, तो हमारा जो है परिणाम क्या हो जाएगा, तो यही जो है वो हो जाएगा। तो देयरफॉर ये परिणाम जो है वो हमारा 2 3 5 एकदम स्टैंडर्ड लेवल में बता रहे हैं आपको, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा ए नंबर था। अब देखिए इनका बी नंबर, कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं कह रहा है, अभाज्य संख्या नहीं। ये 2 3 5 अभाज्य, ये 2 3 5 जो अभाज्य संख्या है, तो इसमें जो है 1 हो गया, 4 हो गया, 6, ये हमारा अभाज्य संख्या ना है, ये हमारा 1 हो गया, 4 हो गया, 6, ये अभाज्य संख्या ना है। यहाँ पे हमारा परिणाम क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये परिणाम हमारा हो जाएगा 1 4 6 और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड का जो है वो ए नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या कह रहा है, चूंकि 5 से बड़ी, 5 से बड़ी बुआ क्या संख्या है, तो 5 से बड़ी जो है वो हमारा सिर्फ यहाँ पे जो है वो क्या होगा, 6 है, सिर्फ 6 ही है, 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा परिणाम क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये परिणाम हमारा जो है वो 6 हो जाएगा। अब देखिए परिणाम की संख्या अगर जो है वो पूछता, यहाँ पे जो है वो 3 गो हो जाता। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जो है वो 3 गो हो जाता और यहाँ पे हमारा एगो परिणाम की संख्या ये एगो हो जाता। क्लियर, ये हमारा ए नंबर था। अब देखिए बी नंबर में, बी में क्या कह रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं कह रहा है, चूंकि 5 से बड़ी संख्या नहीं इसने बोला है, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 से बड़ा नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, क्या 5 होगा, तो 5 भी होगा। 5 जो है वो 5 से तो बड़ा नहीं है, 5 के बराबर है, इसीलिए हम 5 को भी लेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारा परिणाम क्या हो जाएगा, परिणाम यहाँ पे हमारा होगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें जो है वो परिणाम की संख्या पूछेगा तो हमारा
5 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।